यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। लगातार जलाई जा रही पराली और गाड़ियों के धुएं के बाद दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार सरकारें काम कर रही हैं, बावजूद इसके प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अक्षरधाम पर प्रदूषण का मीटर क्या कहता है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। और फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं वो भी दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास की। आप देखिए विजिबिलिटी कितनी कम है और ये सब कुछ वही खतरनाक धुआं और स्मॉग है जिसने दिल्ली को चपेट में ले रखा है। देखिए शहर शहर कैसा जहर। लखनऊ AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं शहर दर शहर। हम आपको किस कैटेगरी में आता है उसका स्टेटस भी बता रहे हैं। गाजियाबाद 261, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा 407 बेहद खतरनाक, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर सभी बेहद खतरनाक स्थिति में है इस वक्त। यदि एयर क्वालिटी की बात करें, लखनऊ खराब स्थिति में, कानपुर बेहद खतरनाक और प्रयागराज फिलहाल बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली NCR की हवा भी लगातार प्रदूषित हो रही है। इस वक्त मैं नोएडा गेट में मौजूद हूँ। अगर बात करूँ तो आज नोएडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर कैटेगरी में शो कर रहा है, यानी कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यहाँ पे 217 एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है, जो कि ये बताता है कि नोएडा की आबो हवा खराब है। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर तमाम सही राज्य सरकारें भी गंभीर है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं रहा है। इस वक्त मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। नोएडा गेट है, ये सेक्टर 15 है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पे फॉग नज़र आ रही है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये दरअसल प्रदूषण की चादर है जो कि दिल्ली NCR को अपने आगोश में लिए हुए है। और साल दर साल यही स्थिति रहती है दिल्ली NCR की। लेकिन अगर बात करें तो प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम सारी योजनाएं लाती हैं, तमाम सारे कार्य करती हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लेता है। दिल्ली NCR की आबो हवा इस कदर प्रदूषित हो गई है कि अब डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक और तमाम सारी एक्सरसाइज से परहेज करें और जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकले, क्योंकि जो हवा है वो काफ़ी ख़राब है और इससे कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जाहिर तौर सी बात है कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर गंभीर है और कई सारे नियम बना रही है, लेकिन अगर अभी तक बात करें तो दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो वेरी पुअर कैटेगरी में शो कर रही है। कि नहीं, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल बढ़ने से कई सारे मरीज अब अस्पताल आ रहे हैं, क्योंकि उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अक्षरधाम मंदिर को किस तरीके से प्रदूषण की चादर ने अपने आगोश में ले रखा है। और अमूमन दिल्ली में हर जगह यही स्थिति है, पूरे दिल्ली NCR को प्रदूषण ने अपनी आगोश में ले रखा है। हर साल केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा तमाम सारी राज्य सरकारें भी प्रयास करती हैं, लेकिन दिल्ली NCR की आबो हवा बेहतर नहीं हो पाती है। साल दर साल यहाँ की आबो हवा खराब होती चली जा रही है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अब यही उपाय बचता है कि लोग जितना कम हो सके उतना कम घरों से बाहर निकले, जिससे कि प्रदूषण से बचे रहें। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और ऊपर से ये प्रदूषण की मार, इससे दोहरी दिक्कतें पैदा हो रही है तमाम नागरिकों के साथ, तमाम लोगों के साथ। तो जाहिर तौर सी बात है कि प्रदूषण का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, समस्याएं भी बढ़ रही है और सरकार इसको रोकने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक वो प्रयास काफ़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बात करें तो कल भी नए कानून लाने की बात की गई है, लेकिन इतने सारे नियम पहले से होने के बावजूद अब तक दिल्ली NCR की आबो हवा बेहतर नहीं हो पाई है। सरकारें तमाम कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली NCR की आबो हवा को बेहतर किया जा सके, लेकिन अब तक वो प्रयास नाकाफ़ी ही सिद्ध हुए हैं। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली।